आपके घर में और कौन कौन है? पत्नी है, एक बेटा है। बेटा, बेटा कितना बड़ा है? 15 साल का है। शराब पीने से आपको अभी तक क्या क्या फायदा हुआ? बहुत नुकसान हुआ सर, 30 बीघा जमीन बेच चुका हूँ मैं अपनी। दुनिया में कुछ लोगों के लिए सबसे सही, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कीमती केवल दारू है। आप लोग वीडियो में सुनिए। बहुत 200 बीघा, पत्नी तो कह रही है 200 बीघा। मैं अपने हिस्से की बता रहा हूँ, 30 बीघा बेच चुका तो हूँ। 30 बीघा जमीन आज कितने की होगी लगभग? आज का रेट क्या हो, मतलब वो 30 बीघा होती तो कितने की होती? 3 करोड़ की। 3 करोड़ की जी। 3 करोड़ की जमीन आप बेच चुके हैं शराब के चक्कर में। जी। अब बताइए, भाई साहब ने तो दारू के चक्कर में पूरा 200 बीघा जमीन बेच दी, 3 करोड़ की। यहाँ लोग 30 रुपए के लिए तरस रहे हैं, यहाँ 3-3 करोड़ की दारू पी जा रही है। अभी अब कितनी बची है जमीन? 20 बीघे। अभी 20 बीघा और बची है। जी। तो उसको भी बेचने का मन है? नहीं, वो तो मैंने पत्नी के नाम कर दिया। बहुत सुंदर। जबरदस्ती करवाई है गुरुजी, करी नहीं है, मेरे पापा ने करवाई है। नहीं, अच्छा किया, सब कुछ अपने नाम करवा लो। इससे दारू पियक्कड़ और बेवड़ा पति जिसको मिल जाएगा उसको इसी तरह का काम करना ही पड़ेगा कि सारी की सारी जमीन जायदाद पत्नी अपने नाम करा ले तो बहुत अच्छा है। ये मेरा गोल्ड वगैरह भी निकालने लगे घर से। और मैंने 2 साल पहले 26 जनवरी को 2 साल हो जाएंगे ना, गुरु दीक्षा दिलवा के ले गई थी मैं यहाँ से। आपकी कथा भी सुनते हैं, प्रवचन भी सुनते हैं और फिर भी गंदे काम करते हैं। गुरुजी मैं आपको बता नहीं सकती, इनके अंदर ऐसा अवगुण कोई नहीं है जो ना हो। सारे अवगुण लड़कियों के, औरतों के। मैं किसी के पास बैठ जाती हूँ, उसी औरत को उल्टा सीधा बोल देते हैं गुरुजी, लेकिन शकल से बिल्कुल नहीं लगते। और आपके गुरु दीक्षा ले रखे हैं और आप इनसे मंत्र पूछो, एक दिन मंत्र नहीं किया, ना सूरज को जल दिया, कुछ भी नहीं। सोचिए, माँ बाप शादी करते और गुरुजी अभी की बात बताती हूँ, मैंने इनके नाम पे जमीन अपने नाम करा ली, कुछ गोल्ड वोल्ड घर जो मैं मेहनत, मैं भी जॉब करती हूँ गुरुजी, तो मैं सब जो भी लेती हूँ अपने नाम से लेती हूँ, इनके नाम कुछ नहीं लेती हूँ। अब इन्होंने क्या किया है, आधार कार्ड और पैन कार्ड पे 1.5 लाख रुपए लोन ले ली और पता नहीं कहाँ कर देते हैं। जब भी करते हैं 20-20 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख कर देते हैं और चुप हो जाते हैं, कहते हैं शराब में पी लिया। गुरुजी कोई शराब आधार कार्ड से लोन मिल जाता है? गुरुजी पता नहीं कैसे मिल गया, भगवान जाने। इन्हें 1.5 लाख की लोन मिल गई है इन्हें। अरे भाई, सरकार को ऐसे आधार कार्ड पे लोन नहीं और देना सब चाहिए। लोग ये कहते हैं कि बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सीधे हैं, सब लोग यही कहते हैं शकल सूरत से। पर अब तो सीधे हो गए, कह रहे हैं शराब नहीं गुरुजी पियो। झूठ बोल रहे हैं, अगर ये छोड़ दें। और मैंने आपकी कसम खाई थी 4 महीने पहले, मैं गुरुजी की कसम खा रही हूँ, जब तक गुरुजी नहीं बोलेंगे मैं जब तक कुछ तुम्हें स्पर्श नहीं करने दूंगी अपना। 4 महीने से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है इनका। मैंने कहा पहले गुरुजी से बात करूंगी, मेरा कोर्ट कचहरी पुलिस सब कुछ गुरुजी है, जो गुरुजी कहेंगे मैं वो करूंगी। गुरुजी अब पता है अभी भी 1.5 लाख रुपए, अभी करंट की बात है, बिल्कुल रिसेंट की बात है, 1.5 लाख रुपए पता नहीं कहाँ कर दिए इन्होंने। ना घर में एक हरी मिर्च लाते हैं, ना कोई सब्जी लाते हैं, ना बच्चे की फीस भरते हैं किसी चीज से। ऐसे ऐसे लोगों के लिए बढ़िया अच्छा खासा एक डंडा काट के रखना चाहिए, वो भी मजबूत। और पीकर आए तो केवल उसी डंडे से बात कीजिए। बहन जी तो बेचारी इतनी समझदार ना होती तो शायद इसे घाट पे लेके आ जाती। इस तरह की दारू पीकर इन्हें दारू पियक्कड़ का काम क्या बोला जाए, इसमें तुम्हारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इतना बड़ा एक कांड कर दिए हैं। सोचिए, गुरु जी से गुरु मंत्र भी लिए हैं और आश्रम में भी आते हैं वृंदावन, इसके बावजूद इनकी ये हरकत है। बहन जी बता रही हैं कि ये जो औरत हैं, लड़कियां हैं, उनको भी ये उल्टा सीधा बोलते हैं, किसी की इज्जत ही नहीं करते। सोचो इसमें क्या मिला इनको। इतनी दारू पी लिए हैं ये, इतने जगह बेचकर, ज़मीन बेचकर इतना पैसा ख़त्म कर दिए हैं, 30 लाख रुपया। सोचिए 30 लाख का 3 करोड़ रुपया। इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी ये दारू पी रहे हैं। इन्हें अपने बच्चे की परवाह नहीं है, अपनी बीवी का परवाह नहीं है, और कमाते भी हैं, इसके बावजूद भी अपनी बीवी का ये गोल्ड बेच रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। और जो माँ बाप होते हैं लड़की के, वो तो शादी करते हैं कि हमारी बेटी जाएगी, अच्छा खासा कंडीशन है उसके ससुराल का, खुश सुखी रहेगी। और यहाँ सुखी के बजाय लोग इतनी ज़िंदगी में गम और टेंशन दे देते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सोचिए इनको इतना दारू पीने की क्या ज़रूरत थी, पैसा खर्च करके कहीं और काम में लगा देते, बेटे की ज़िंदगी बन जाती। ये भी 2
जो हैं भाई साहब और उनकी धर्म पत्नी दोनों बहुत सुकून से बीत जाती इनका भी। लेकिन पता नहीं लोगों को, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, भोजपुरी से लेके बॉलीवुड के सभी लोगों को हमने यही देखा है, जो कुछ पैसा कमा रहे हैं साधु संत को छोड़ के, और साधु संत भी पीते हैं शराब, लेकिन उन्हें छोड़ के जो ज़्यादा भीड़ में रहते हैं, बाकी हल्के फुल्के साधु संत शराब पीते हैं। एक बार हमने यहीं अयोध्या के पास मखौड़ा है, जहाँ पे प्रभु राम लला के लिए जन्म के लिए यज्ञ कराया गया था, तो वहाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ दो संत मिलके बैठ के अंधेरे में दारू पी रहे थे, और अकेले श्री राम एक संत कर रहे थे, और दो बैठ के कुछ दूरी पे उस यज्ञ कुंड से कुछ ही दूरी पे उस दोनों दारू पी रहे थे। हम लोग ने खुद आँखों से देखा, एक नहीं कई लोग थे। तो जब ऐसा कांड हो रहा है, इसके बावजूद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं। ऐसे लोगों को तो चाहिए किसी बढ़िया जेल में इन्हें बंद कर दें, पकड़ के उसी में डाल दें, बस उनकी ज़िंदगी उसी नशे में बीत जाए, जिस नशे में जगह ज़मीनें बेच रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे पड़े हैं जो अपनी बीवी को दारू पी के मारते हैं, गाली देते हैं, घर से निकाल देते हैं, और खुद नाले में गिरे पड़े रहते हैं। तो आप लोग ऐसा क्यों करते हो कि सभी को परेशानी हो? किसी की बहन बेटी आपके साथ आई है, उसकी भी ज़िंदगी का सवाल है, आपके माँ बाप हैं। कम से कम एक दो बार तो सोचना ही चाहिए कि नहीं, ये गलत बात है। दारू शराब मुर्गा मछली और पराई स्त्री पर नज़र रखना, ये सब बहुत गंदी बात है। इसलिए बता रही हूँ कि जो तुम परायों के साथ खुशी महसूस करते हो, अपने भी साथ है, अपनों के पास भी है, लेकिन बस लोगों की पता नहीं क्या परेशानी है। उन्हें घर से बहुत एलर्जी है और गैरों में बड़ी खुशी मिलती है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पर काम करने वाले, सोशल मीडिया पे, वो जब स्टार्टिंग में आते हैं एक दूसरे के बहुत अच्छे हम सफ़र होते हैं। इसके बाद कुछ ही पैसा जैसे मिलना शुरू होता है, वो धीरे धीरे एक दूसरे को छोड़कर दूसरे में पड़ जाते हैं चक्कर में। जैसे सबसे बड़ा कांड हो गया था मालती चौहान का, बहुत सारा कांड होने वाला भी है। जैसे हम इसलिए बता रही हूँ कि इस समय यूट्यूब पर बहुत सारी फेमस यूट्यूबर लोग बहुत बवाल मचा दिए पूरा। इस सब दारू और पराई स्त्री, पराया धन, पराई चीज़ के चक्कर में लोग अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, अपने बच्चे की भी परवाह नहीं करते हैं। पता नहीं क्या रखा है सबको, और क्या बोले ही हम। जब गुरुदेव की बात का कोई वैल्यूएशन नहीं है तो दूसरों को क्या बोला जा सकता है। लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए, दारू शराब से दूर रहिए। जय गुरुदेव, जय गौरी गोपाल।